नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 99 यानी 99। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होगी 3 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है दुकान दुकान। तो ये हम एक खेल खेलेंगे इसमें, और हम क्या सीखेंगे, स्प्लिट नंबर्स इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, यानी हम संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटेंगे। कौन कौन सी, 100 की, 10 की और 1 के हिस्सों में हम इनको बांटेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। दुकानदार दुकानदार खेलना रश्मि और उसके भाई रोहित को बहुत पसंद है। खेल में कभी रश्मि दुकानदार बनती है तो कभी रोहित। आज के खेल में रश्मि दुकानदार और रोहित ग्राहक बना है। उन्होंने 100, 10 और 1 के नोट पुराने कागजों से बनाए। रोहित रश्मि की दुकान पर नीचे लिखा हुआ सामान खरीदने गया और उसने 100, 10 और 1 के नोटों से सामान खरीदा। आप ज़रा रोहित की पैसे देने में मदद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको पैसे देते समय कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा गेम है, साधारण सा गेम है। हमें क्या करना है कि रश्मि जो है वो तो दुकानदार बन गई और रोहित क्या बन गया, खरीदार बन गया। यानी रश्मि सामान बेचेगी, ये इधर सामान लिखा हुआ है और ये उसकी कीमत है, यानी जितने रुपए का वो सामान आएगा, और रोहित को उतने ही रुपए देने हैं। कौन कौन से नोटों से, या तो वो 100 रुपये का नोट इस्तेमाल कर सकता है, या 10 रुपये का, या 1 रुपये का। इन्हीं नोटों को वो इस्तेमाल करेगा। ये नोट उन्होंने अपने पुराने कागज़ों से बनाए हैं, ठीक है। और हमें ये बताना है कि वो कौन कौन से नोट उसको देगा, ठीक है। तो हमें रोहित की मदद करनी है ताकि वो रश्मि को पैसे दे सके। जैसे उसने एक यहाँ पर करके दिखा रखा है कि मान लीजिए रोहित ने बॉल खरीदी जिसकी कीमत थी 36 रुपये। तो वो कैसे देगा ये पैसे, देखो 10-10 के वो कितने नोट देगा, यहाँ पर 3 नोट यहाँ पर बने हुए हैं, तो 3 नोट तो 10-10 के देगा। कितने रुपए हो गए, 10, 20 और 30, यानी 30 रुपये हो गए। और कितने रुपए रह गए, 6 रुपये रह गए। तो 6 रुपये वो कैसे देगा, एक एक करके 6 के नोट देगा वो। तो यहाँ पर 6 रुपये भी हो गए। इसी तरीके से हम आगे के सामान का यहाँ पर चित्र बनाएंगे। देखिए अगला सामान है चरखी, जिसकी कीमत कितनी है, 15 रुपये। तो 15 रुपये रोहित कैसे देगा, देखो 10 रुपये तो एक नोट दे देगा 10 रुपये का, ऐसे, ठीक है। और फिर कितने रुपए रह गए, 5 रुपये और रह गए। तो यहाँ पर क्या वो 5 रुपये का नोट देगा, नहीं। यहाँ पर देखो हमने ऊपर पहले ही लिखा था कि वो सिर्फ 100, 10 और 1 के ही नोटों का इस्तेमाल कर सकता है। तो 5 रुपये कैसे देगा वो, एक एक के 5 नोट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 गोले बना देंगे और एक एक के होंगे वो सारे। तो कितने हो जाएंगे रुपए, 5 रुपये हो जाएंगे। तो 10 और 5 15 रुपये हो गए, ठीक है। आगे सामान क्या है, पेंसिल बॉक्स। वो कितने रुपए का है, वो 48 रुपये का है। तो 48 रुपये रोहित कैसे देगा, ये देखो सबसे पहले वो 10-10 रुपये के कितने नोट देगा, बताओ आप कितने नोट देगा। 40 और 8 को हमने इसको डिवाइड करना है, यानी 10-10 रुपये के वो 4 नोट तो देगा, ठीक है। जिससे कितने रुपए हो जाएंगे, 40 रुपये हो जाएंगे। फिर कितने रुपए रह गए, 8 रुपये रह गए, ठीक है। 8 रुपये कैसे देगा वो, एक एक के नोट से, यानी कितने नोट हो जाएंगे, 8 नोट हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम 8 नोट बना लेते हैं एक एक रुपये के। ये देखिए, ये लीजिए 8 हमने बना दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये लीजिए हो गए 48 रुपये, ठीक है। 10, 20, 30, 40 और 8 रुपये ये रहे, 48 रुपये हो गए। फिर अगला सामान क्या है, बल्ला। बल्ला कितने रुपए का है, 60 रुपये का है, ठीक है। तो 60 रुपये हम कैसे देंगे, हम 10-10 के कितने नोट देंगे, 6 नोट देंगे 10-10 के। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 60 रुपये हो जाएंगे। ये लीजिए 30 हो गया, 40 रुपये हो गए, 50 हो गए और 60 रुपये हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कितने रुपए की है, 125 रुपये की है। अब 125 रुपये हम कैसे देंगे, ये देखो सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पर हम कौन कौन से नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, 100, 10 और 1 के।
तो सबसे पहले तो हम एक 100 रुपये का नोट देंगे, ठीक है, 100 रुपये हो गए। उसके बाद कितने रुपए और रह गए, 25 रुपये और रह गए। तो 25 रुपये हम कैसे देंगे, 2 10 के नोट देंगे हम, जिससे 20 रुपये हो जाएंगे। और फिर 5 हम 1 1 के नोट देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये लीजिए, ये भी हो गया हमारा 100 और 10 और 10 20 हो गए, यानी 120 रुपये हो गए। और 5 हमारे 1 1 के नोट हो गए, यानी 125 रुपये हो गए। तो ये देखिए बड़ी आसानी से हमने इनको डिवाइड करके यहाँ पर अपना आंसर निकाल लिया है कि मान लीजिए ये जितनी भी कीमत है इनको हमने इन हिस्सों में बांट दिया है, जिस भी हिस्से में बट रहे थे, या तो वो 100 के या 10 के या 1 के, और उन्हीं के हिसाब से हमने यहाँ पर इनके नोट बना दिए हैं और पूरे पैसे दे दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप भी पुराने कागज़ों से 100, 10 और 1 रुपये के नोट बनाइए। यानी अब आपको ये नोट बनाने हैं और फिर क्या करना है, आज के दिन आपके घर में जो भी सामान खरीदा जाएगा उनकी कीमत अपने कागज़ के नोटों से नीचे दिखाइए। तो हमें क्या करना है, आपको ये पूछना है अपने मम्मी पापा से कि आपके घर में आज क्या क्या सामान खरीदा गया और वो सामान कितने रुपए का आया था, और फिर उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारे जो कागज़ों से बनाए हुए 100 रुपये के, 10 रुपये के और 1 रुपये के नोट हैं वो कितने कितने लगेंगे। देखिए सबसे पहले इसने 2 चीज़ें तो लिख के बता रखी है, इसके अलावा कोई 2 चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। आप भी अपने घर पे मम्मी पापा से पूछ के यहाँ पर कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम करेंगे। पहले सब्ज़ी का देख लेते हैं। मान लीजिए आपके घर आज 65 रुपये की सब्ज़ी आई थी, ठीक है। ये सारे कीमत आप अपने घर पे पूछेंगे और इसके हिसाब से इसको करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कोई भी अमाउंट यानी कोई भी कीमत यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप ये देख सके कि ये सवाल करना कैसे है। सबसे पहले है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी मान लीजिए 65 रुपये की आई थी, तो आप उसको नोटों में कैसे दिखाएंगे। याद रखिए हमें यही 3 नोट इस्तेमाल करने हैं, 100 के, 10 के और 1 के। तो सबसे पहले 65 रुपये दिखाने के लिए हम 6 नोट तो 10 के लगाएंगे। आइए दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये कितने हो गए, ये 6 नोट हो गए 10 10 के, यानी 60 रुपये हो गए। और उसके बाद क्या चाहिए, 5 रुपये और चाहिए, तो उसको भी हम यहाँ पर 1 1 के 5 नोट दिखा देते हैं या 5 सिक्के दिखा देते हैं। ये लीजिए, हमने यहाँ पर 5 सिक्के भी दिखा दिए हैं 1 1 रुपये के, तो कितने हो गए टोटल, 65 रुपये हो गए। इसी तरीके से हम बाकी भी करेंगे। दूसरा क्या है, दूध। मान लीजिए 25 रुपये का दूध आया था, ठीक है। तो 25 रुपये हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम 10 10 के 2 नोट दिखाएंगे, ठीक है। और फिर कितने रुपए रह गए, 5 रुपये रह गए, तो 5 रुपये हम और बना देंगे, 1 2 3 4 और 5। ये लीजिए हो गए 25 रुपये। इसके अलावा कोई और 2 चीज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आप मान लीजिए आप एक शर्ट लेके आए थे, ठीक है, पहनने के लिए शर्ट लेके आए, और वो शर्ट मान लीजिए आपकी 135 रुपये की शर्ट थी, ठीक है। तो 135 रुपये आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप एक 100 रुपये का नोट लेंगे, ठीक है। 100 रुपये तो हो गए, अब कितने रुपये और रह गए, 35 रुपये और हमें देने हैं। तो 35 रुपये आप कैसे बनाएंगे, 10 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 3 नोट। ये लीजिए 10 रुपये के 3 नोट हो गए हैं, यानी 30 रुपये और हो गए हमारे पास। तो यानी 100 और 30 130 रुपये तो हमने दे दिए हैं, और 5 रुपये और रह गए। तो जैसे हमने ऊपर 5 रुपये बनाए थे, हम 5 रुपये और वैसे ही बना देंगे। 1 1 के 5 नोट यानी 5 सिक्के यहाँ पर आप बना सकते हैं, तो 5 रुपये भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने 135 रुपये यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। एक सामान और कोई भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक पेंसिल लेके आए हैं मार्केट से, ठीक है, काम करने के लिए आप एक पेंसिल लेके आए, और वो पेंसिल कितने रुपए की है, वो पेंसिल मान लीजिए 12 रुपये की है, ठीक है। तो इसको आप कैसे देंगे, आप एक तो 10 रुपये का नोट लेंगे और 2 रुपये अलग से देंगे, 1 1 के, यानी 2 नोट या 2 सिक्के। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप उन्हें 12 रुपये दे सकते हैं। अब एक डाउट और बच्चों के दिमाग में आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये वाला उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हमें 135 रुपये देने थे, ठीक है। तो इसका एक और तरीका और क्या हो सकता है कि सर हम 13 नोट बनाए 10 10 के, ठीक है। 10 10 के ऐसे इतने बड़े इतने सारे नोट बनाएंगे हम, ठीक है, 13 नोट बनाएंगे। लेकिन उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि जब हमारे पास 100 रुपये का एक नोट है तो हम सीधा 100 रुपये का नोट लेंगे,
ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप 10 रुपये के 13 नोट भी ला सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक 100 रुपये का नोट है तो हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर हम 10 रुपये से भी तो बना सकते हैं, या 1-1 रुपये के भी तो हम इतने सारे नोट बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हो, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम नोटों का इस्तेमाल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितना बड़ा नोट हमारे पास है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 3 नोट थे, 3 तरह के नोट थे, 100, 10 और 1 के। तो जब हमें 135 रुपये देने हैं तो हम सबसे पहले तो 100 रुपये के नोट का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि कम से कम नोटों का इस्तेमाल हो। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।